लोग सुबह ही नेपाल की बात कर रहे थे और अब एक और ही कारनामा चीनी पुलिस का नजर आया है। पहले नेपाली नागरिक को फोन किया, फिर तिब्बत बुलाया और फिर क्या किया है, जानेंगे चाइना के पुलिस ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुवैत में बड़ी भयंकर आग लगी, 40 लोग मारे गए। कितने भारतीय हैं और क्यों कुवैत में हड़कंप मचा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के सांसद राजेंद्र बजगैन ने एक दावा किया है। उनका कहना है कि चीन के तिब्बत के सुरक्षा अधिकारियों ने उत्तरी गोरखा जिले के रहने वाले 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बजगैन ने मंगलवार को संसद में कहा कि तिब्बती पुलिस ने उत्तरी गोरखा के 2 युवकों राम के लामा और कर्मा चैदेन को लगभग 1 महीने पहले गिरफ्तार किया था और उनके ठिकानों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोरखा के सांसद बजगैन ने कहा कि तिब्बती सुरक्षा अधिकारियों ने गोरखा के 2 युवकों को हिरासत में लिया था, लेकिन सरकार को कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार और विदेश मंत्रालय से जवाब मांगता हूं। सांसद बजगैन ने एक्स पर ट्वीट लिखा कि कथित तौर पर मनमाने ढंग से गिरफ्तारी इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने तिब्बतियों को भागने में मदद की, लेकिन आपको आश्वस्त करने के लिए हम यहाँ चीन के खिलाफ नहीं खेलते हैं और उन्हें अपने करीबी पड़ोसी के रूप में सम्मान देते हैं। हम केवल हिमालयी सीमा के भीतर बेहतर माहौल की बात बोल रहे हैं। संसद में बजगैन ने कहा कि लगभग 1.5 महीने पहले उन्हें एक कॉल आया। ये फोन तिब्बतियों द्वारा किया गया जिन्हें तिब्बती अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। फोन कॉल प्राप्त करते समय उन्हें तिब्बत आने के लिए कहा गया, फिर वहां पहुंचने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार को इस घटना की जानकारी नहीं है, कोई नहीं जानता कि वे कैसे हैं, वे जीवित हैं या नहीं है। मैं इस घटना के बारे में विदेश मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने विवादास्पद पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का मामला भी उठाया, जिन्होंने नेपाली नागरिक के रूप में 8 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की है और अब सरकार पर ट्रैकिंग रस्सियां काटने का आरोप लगा रहे हैं। नेपाली नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ले ली है। बजगैन ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों ने नेपाल और उसकी अखंडता को बदनाम किया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा नेपाल को बदनाम किया जाना एक गंभीर मुद्दा है जिसे सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरीके से यहाँ सब कुछ चल रहा है, चीजें ठीक नहीं है। हालांकि जिनकी बात की जा रही है बजगैन, इन्होंने पहले भी पोखरा मामले को भी उठाया था और पोखरा मामले की चीजें दुनिया के समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक झोल है जिसमें फंसाया गया है नेपाल को और नेपाल इसमें बुरी तरीके से फंस गया है। खैर, अब नेपाल और चाइना के बीच चीजें उतनी सही नहीं है जितनी दिख रही हैं, पर फिर भी नेपाल को चाइना छोड़ना चाहता नहीं है। ताइवान के बाद कई सारे देश हैं जो उसके निशाने पे हैं और ऐसे में चाइना एक सिद्धांत पे चल रहा है कि किस तरीके से किसे फंसाए रखना है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी दुर्घटना हो गई है कुवैत के मंगाफ शहर में। बुधवार सुबह एक इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई है और जिस इमारत में आग लगी है उसमें भारतीय मजदूर रहते थे। 40 भारतीयों की जान गई है, वहीं 30 घायल हुए हैं। सभी घायलों का अल अदान अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुवैत में भारत के राजदूत ने अस्पताल का दौरा कर घायलों का हाल जाना। उन्होंने घायलों को दूतावास की ओर से सभी तरह के मदद का आश्वासन दिया। दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 965655055246 जारी किया है। दूसरी ओर कतर सरकार इस हादसे पर सख्त नजर आ रही है। कुवैत के गृह मंत्री डिप्टी पीएम ने मामले पर बयान जारी किए हैं। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने पुलिस को बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इमारत के गार्ड और इमारत में रहने वाले मजदूरों के लिए जिम्मेदार कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जाए। कुवैत के डिप्टी पीएम फहद यूसुफ अल सबा ने भी घटना स्थल का दौरा करने के बाद जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत ज्यादा भयानक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि जो
आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये आंकड़े तो आधिकारिक आंकड़े हैं। असल आंकड़े इससे भी कई गुना ज्यादा बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि होता ये है कि ज्यादातर ऐसे मजदूरों को रखा जाता है ठूस ठूस कर, एकदम एक ही बिल्डिंग में रखने की जगह नहीं है रहने की, फिर भी भरा जाता है। गृह मंत्री ने अग्निकांड वाली जगह का दौरा करने के बाद अपने बयान में कहा कि आज जो हुआ वो कंपनी और भवन मालिकों के लालच का नतीजा है। मैंने कुवैत नगर पालिका और सार्वजनिक प्राधिकरण को इसी तरह नियमों के विरुद्ध बनी इमारतों पर तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। कंपनी ने अपने लालच में बड़ी संख्या में श्रमिकों को एक आवासीय भवन में ठूंस दिया। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए सभी सुरक्षा आवश्यकताएं लागू हों, भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। इस इमारत में लगभग 160 लोग रहते थे जो एक ही कंपनी के कर्मचारी थे। इस इमारत से 90 भारतीयों को बचाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग एक फ्लैट के किचन से शुरू हुई और पूरे इमारत में फैल गई। मेजर जनरल रशीद अहमद ने कहा है कि घटना की सूचना स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे अधिकारियों को दी गई। इसके बाद राहत और बचाव काम शुरू किया गया। इमारत में ज्यादातर दक्षिण भारत के लोग हैं और इसमें मारे जाने वाले लोग भी ज्यादातर ही हैं, भारतीय ही है। अगर आपके मन में कहीं भी ये ख्याल आ रहा है कि क्या हमारे कुवैत के साथ संबंध अच्छे हैं या नहीं है, कुवैत के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। हाल फिलहाल में दोनों देशों ने डिफेंस के कई सारे एक्सरसाइज भी किए हैं, पर यहाँ जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने भी कहा है कि मैं शॉक्ड हूँ ये घटना जिस तरीके से हुई है, और इसमें इंडियन वर्कर्स के लिए एक बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है। जिस तरीके से ये यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचते हैं काम करने के लिए, इन लोगों की जो कंडीशन है वो कंडीशन अच्छी नहीं बताई जाती है। रहने की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बताई जाती है। यहाँ पर भारत की जो एम्बेसी है वो भी एक्शन वाले मोड में आ गई है और जारी है, राहत जारी है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये लोग कुवैत जैसे जगह में अचानक से कैसे शिकार बन रहे हैं। खासतौर पर भारतीय लोग हैं इसमें, इसलिए कई तरह के सवाल भी हो रहे हैं। भारत में अभी अभी चुनाव हुआ है, चुनाव रिजल्ट के बाद अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिल रही है। कुवैत में भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, जहाँ आतंकी गतिविधियों में अचानक से बाढ़ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुवैत ने काफी हद तक जो बाहर से आने वाले लोगों की संख्या को घटाया है। जहां 70% लोग कुवैत में बाहर से आते थे, उसे अब 30% तक में ला दिया गया है। तो कुवैत भी माइग्रेंट्स की संख्या को कम कर रहा है, पर इन सब के बीच में भारतीयों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है, कारण बन जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।